आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट और मैं हूं प्रदीप कुमार सिंह। सरकार का कोई कार्यक्रम जिसे 5 वर्षों में पूरा होना चाहिए और जब 40 वर्ष में भी पूरा न हो सके तो कहीं न कहीं उस कार्यक्रम की प्रक्रिया पर सवाल तो खड़े ही होते हैं। ऐसा ही वर्ष 1984 में सरकार का एक पायलट प्रोजेक्ट चकबंदी शुरू हुई, जो 40 वर्ष गुजरने के बाद भी पूरी नहीं हो सकी। ग्रामीण चकबंदी विभाग पर भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते रहे। विभाग के आला हुक्मरान इसकी जांच और पूरी चकबंदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का संबंधित अधिकारियों को आदेश और निर्देश देते रहे। बावजूद उसके यह प्रोजेक्ट आज तक पूरा नहीं हो सका है। ग्रामीणों को इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की बू आज भी आ रही है और सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं सुल्तानपुर के तहसील बल्दी राय के चंदौर गांव में, जहां 40 वर्षों से चकबंदी आज भी अधर में है। क्या कहते हैं ग्रामीण, जरा सुने। कुमार मिश्र। आपको आपके यहाँ चकबंदी जो हो रही है, आपको कितनी परेशानी है उससे? कौन से सन से हो रही है ये बताइए। हमारे यहाँ सन 1981 से चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ हुई और 1982 में सर्वे कराया गया। हाँ हाँ। और उसके बाद 1999 में कब्जा परिवर्तन किया गया। अच्छा। 1999 में कब्जा परिवर्तन होने के बाद कोई भी चकदार को प्रस्तावित गाटा ना तो उसके चक में प्रविष्ट है, और चक अगर प्रस्तावित गाटा दिया गया है तो पैमाइश कराने के बाद पता चलता है कि वो दूसरे के चक में है। अच्छा। और ना तो सेक्टर मार्ग, ना चक मार्ग, न नाली, न खलिहान, न घूर गड्ढा, कहीं भी न स्कूल, न आबादी, न सार्वजनिक आबादी, न हरिजन आबादी, कहीं कोई सुरक्षित नहीं किया गया है। ये 2024 चल रहा है, आप मानिए कि 43 साल हो गया चकबंदी, आपकी परेशानी अभी तक नहीं दूर हुई। आप पूरा विस्तार से बताइए, कितनी ज़्यादा समस्या आपको झेलनी पड़ रही है? समस्या हमारे ग्राम सभा चंदौर में जितने भी काश्तकार हैं सभी को झेलनी पड़ रही है। और उसके बाद आज भी जो नक्शा बनाया जा रहा है वो गलत तरीके से बनाया जा रहा है। पुष्टिकृत नक्शा चकबंदी विभाग द्वारा गायब कर दिया गया है। अभिलेख सारे फाड़ दिए गए हैं। आधार वर्ष 2A और 23 सभी रिकॉर्ड कम से कम 1200 काश्तकारों की खतौनी फाड़ दी गई है। अच्छा, क्या नाम है आपका? भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी से हम बात करेंगे चंदौर में। भोलानाथ तिवारी जी, आपको कौन कौन सी परेशानी हो रही है 1981 से जो चकबंदी हो रही है? परेशानी बहुत हो रही है, क्योंकि जो ये 55 सेक्टर की ज़मीन है इसको मिला नहीं रहे हैं, और तमाम वो चकबंदी बाहर कर दिया गया है। वहाँ से चक ले आकर के यहाँ भी चक बनवा लिए हैं, और ये नक्शा सही नहीं है, ज़मीन मिल नहीं रही है, तमाम परेशानी है, बहुत परेशानी है। कुछ कब्जा परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है? 43 साल हो रहा है चकबंदी को। कुछ नहीं हुआ है, सब उल्टा सीधा हुआ है। उल्टा सीधा नाप के चले गए हैं, और वहाँ जाने पर कोई अधिकारी सुनते ही नहीं है। पैमाइश हो गई है, पैमाइश हो गई है। कब्जा परिवर्तन हुआ है कि नहीं? कब्जा परिवर्तन हुआ है, लेकिन गलत ढंग से नपा हुआ है ना, गलत मिला हुआ है। आप उससे संतुष्ट नहीं नहीं, हैं? संतुष्ट नहीं है हम। अच्छा, चलिए। आपको जो है 1981 से यहाँ चकबंदी हो रही है, आप उससे कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट नान जी आवत चोर है तो आवत है, सब बना के चला जाते हो, उसके बाद यही हैरानी हुआ सबका। अच्छा। हाँ, आपको धारा 52 भी नहीं हुआ, और आपको कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है? इससे आपको क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं चकबंदी से? पूरा विस्तार से बताइए हमको। चकबंदी तो बहुत परेशानी बा, केहू के नंबर केहू के बा, केहू के नंबर केहू के बा, केहू शुद्ध चकना ही गरा बा का मान लियो का। अच्छा। हाँ, न कतल चकरोट बा, कटौती 8% कटी बा, चकरोट गाँव के कौन आए ना, मेरे पर की आई जाई थी। अच्छा, ये मेड़ से आते जाते हैं हाँ। यहाँ चकबंदी से? खड़ा रहे तो 2-4 जने होते। क्या नाम है आपका? शक्तिधर बिक्कू तिवारी। ग्राम सभा हमारा चंदौर है, तिवारीपुर गांव है। आपको चकबंदी से कितनी ज़्यादा परेशानी आ रही है? चकबंदी से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है, जबकि हमारे ग्राम प्रधान द्वारा हम लोगों द्वारा बहुत सारा एप्लीकेशन भी दिया हुआ है, लेकिन उस एप्लीकेशन के हिसाब से कोई जो सही चीज़ है काम नहीं हो रहा है।
अच्छा, एप्लीकेशन के हिसाब से सही कार्य नहीं हो रहा है। और आपको सेक्टर मार्ग आप बता रहे थे, सेक्टर मार्ग वगैरह क्या प्रॉब्लम परेशानी है आपको? हमारे यहाँ एक पूरा सेक्टर 55 ही जो है वो विवादित है, जबकि पूर्व से हमारे लोगों के नाम पे है। उसकी भी सही ढंग से कोई जांच ना करके उसको भी खारिज कर रहे हैं लोग। और चकबंदी हमारे यहाँ जो है 25 साल पहले हुई थी, 40 साल लमसम 40 साल पहले हुई थी। उसमें कई बार मीटिंग हुई, जबकि टाइम मांगा गया, और उसके बाद भी अभी जो जैसे होना चाहिए जिस रूप में नहीं हो पा रहा है। अच्छा, जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में नहीं, आप संतुष्ट नहीं है? कितना संतुष्ट है, कितना नहीं है? बिल्कुल 1% भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो ग्राम प्रधान या ग्राम सभा के जो लोग हैं जो अच्छा। चीज़ वो बता रहे हैं, क्योंकि हमारी ग्राम सभा में ऐसे बहुत छोटे छोटे काश्तकार हैं जिनके चक्का ही पता नहीं है। और अच्छा, छोटे छोटे काश्तकार हैं जो उनके चक्का ही नहीं पता है वो कहाँ पे उनकी ज़मीन चली गई। हाँ, जो हमारे यहाँ गऊ के लिए या खेल मैदान के लिए या आबादी जो भी चीज़ थी उसका भी कोई पता नहीं है। अच्छा, जो नवीन पड़ती ज़मीन थी उसका भी नहीं पता है, न गौशाला का पता है, न खेल मैदान का पता है। आइए हम आपसे, आप हमको बताइए और आपके यहाँ क्या क्या परेशानियाँ हैं? नई स्कूल के बता दें जो दर्ज है। जो यही सारी परेशानी है, सेक्टर रोड का भी बहुत सारी समस्या है। अच्छा, कभी किसी जनप्रतिनिधि से भी इस समस्या को लेकर के अभी तो समस्या की अभी हमारे जो एमएलसी हैं प्रधान जी चर्चा किए हैं, विधायक से भी अपने यहाँ के जो ताहिर खान हैं उनसे भी चर्चा हुई है, और इसको लेके सांसद के वहाँ भी जाएंगे हम लोग। और अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो डीएम के यहाँ हम लोग धरना भी देंगे, क्योंकि टोटल हमारे यहाँ गलत हो रहा है। अधिकारी लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, कि मतलब हमारी लोगों की तो कुछ सुनी ही नहीं जाती है। हमारे ग्राम सभा चंदौर में बार बार ये होता है कि यहाँ कानून को नहीं है, लेखपाल नहीं है और नायब नहीं है। और आज के टाइम पे जब सब कुछ है तो अधिकारी किस कारण से, किससे पैसा लेके या किस दबाव की वजह से इतना गलत क्यों कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोगों का जहाँ चक होना चाहिए था वहाँ चक नहीं है। चलिए, मौके पर इधर तो लोकसभा चुनाव भी चल रहा है, तो क्या आप इसको मुद्दा मानते हैं? नहीं, मुद्दे का तो कोई विषय नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जैसे बहुत सारे चक हमारे यहाँ जहाँ पे लोगों का था, वहाँ पे जो यहाँ के पूंजीपति या जो भी हैं वो वहाँ से उनको हटा के कहीं दूसरी जगह कर दिए। और मेन समस्या जो 500 बीघा के करीब हमारे यहाँ पे ये बचत थी, उस बचत का कोई पता नहीं है, कहाँ चली गई, क्या हो गया। मेन चीज़ हमारे यहाँ के अधिकारी जो हैं वो बहुत भ्रष्ट हैं। कागज में इस तरीके से स्थितियाँ हो गई हैं कि 23 में सारी बचत को सब पोस्टिंग कर दी गई है। उस 23 में इस तरीके से नहीं देखा गया है कि ये ज़मीन प्रॉपर्टी किसके नाम कहाँ से आई है। मतलब किसी भी बिंदु पे विचार नहीं किया जा रहा। अपने आप से 23 की लिखा पढ़ी इतनी हुई है कि स्वयं जो सहायक चकबंदी के प्रतिनिधि हैं वो स्वयं ऐसा कर देते हैं कि जिनको कोई पता ही नहीं है, अधिकारी से कोई मतलब नहीं है। प्राइवेट आदमी जा कर के जो अपने यहाँ लेखपाल कानून को अपने घर में बैठाते थे, पैमाइश कराते थे, 10,000 5,000 ले करके बिगहा तमाम सब ज़मीनें बेच दी गई हैं। इस तरीके से ऐसी समस्या 10,000 5,000 करके। प्रधान जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राज सिंह है। जी, आपके यहाँ जो 1981 से चकबंदी हो रही है, आपको कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है, आप बताएं। शुरुआती दौर से लेकर जब आधार वर्ष खतौनी से टूए आकार पत्र तैयार किया जा रहा था, उसी पर से फेरबदल कर्मचारियों चकबंदी कर्ताओं द्वारा फेरबदल करना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे स्तर इसका समय गुजरता गया वैसे वैसे भ्रष्टाचार बढ़ता गया, अनियमितता बढ़ती गई, और आज स्थिति ये हो गई कि 40 साल हो गए। 40 साल में इतना जाने पता नहीं कितने ज़िले के कितने ग्राम सभा चकबंदी क्रॉस कर दिए गए होंगे, लेकिन हमारी चंदौर ग्राम सभा में इतनी अनियमितता बढ़ती गई कि 40 वर्ष लग रहे हैं। रह गया यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नक्शा जो है, पुष्टिकृत नक्शा जो 23 का बनाया गया था, वो स्वयं भी गलत था, और गलत होने के कारण उसी पुष्टिकृत से पैमाइश की गई। और पैमाइश में जो कटिंग काश्तकारों के अभिलेखों में है, उसके वो कटिंग न देने के बावजूद रकबा जो है वो बचत से, आबादी से या तमाम प्रकार की जो और सारी ज़मीनें थी उसमें कवर किया गया उसका। उसके बाद फिर जो है इन्होंने 41-45 तैयार करना शुरू, 41-45 पुष्टिकृत नक्शा जीर्ण शीर्ण अवस्था में कर दिया गया।
उस लापता कर दिया गया। फिर आनन फानन चकबंदीकर्ताओं के ऊपर प्रेशर बना और ये प्रेशर में आकर के 41-45 का नक्शा अपने आप बनाना शुरू कर दिया, बिना किसी रिकॉर्ड के बनाना शुरू कर दिए। तो माननीय विधायक जी थे चंद्रभद्र जी, उस समय 2011 की बात है। तो इसकी शिकायत चकबंदी आयुक्त के यहाँ की गई, जो आयुक्त के यहाँ करने के बाद 41 धारा 52 प्रकाशन में अभिलेख को जमा कर दिया गया था चकबंदीकर्ताओं के द्वारा। फिर पुनः जो है चकबंदी आयुक्त के द्वारा ये जो चकबंदी का सिस्टम जो 52 का है वापस करा दिया गया। वापस कराने के बाद 2012 में एसओसी साहब और सीओ महोदय आए ग्राम सभा में। उन्होंने कहा जो भी कार्य होंगे अब नक्शे के अभिलेख के वो पारदर्शिता में आपके गांव के ही सानिध्य में होगा, यही अदालत लगेगी, सब कुछ होगा। लेकिन वो सब ठंडे बस्ते में रख करके फिर जो है प्रक्रिया चालू कर दी गई इस समय, लेकिन वो व्यापक पैमाने पर अनियमितता बढ़ती जा रही है और इनके पास मूल ना तो कोई मतलब अभिलेख सही ढंग से इनके पास रह गया है और ना ही पुष्टिकृत नक्शा इनके पास है। आनंद फानन में फिर वही उसी तरीके से अभिलेख और नक्शे बनाए जा रहे हैं, जिससे गांव सभा बहुत पीड़ित है। तमाम दरखास्त दे करके माननीय MLC साहब और विधायक जी, तमाम हम ग्राम प्रधान की तरफ से, तमाम काश्तकारों की तरफ से तमाम शिकायत की जा रही है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं, अनदेखी की जा रही है। भविष्य में ऐसा लगता है कि अगर ऐसे अभिलेख को तैयार करके धारा 52 का प्रकाशन कर देंगे तो हमारे यहाँ कोई ऐसा काश्तकार नहीं होगा जिसके यहाँ लड़ाई और खून कत्ल जैसी बात नहीं आएगी। उसको जनता द्वारा या काश्तकारों द्वारा हमेशा झेलना पड़ेगा। इसी